हाँ जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सर आ रही है। वालेकुम क्या हाल है सलाम। तौसीफ़ आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह सर। तो बाकी बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे? पता नहीं, मैसेज तो कर दिया सी यार ग्रुप में। जीआर आ गई हैं? फरवा जीआर थी? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जीआर गर्ल्स को मैसेज फॉरवर्ड किया आपने? जी सर, कर दिया। गर्ल्स भी दो तीन है, चार है। लास्ट क्लास में क्या काम कर रहे थे हम लोग, जो रमज़ान में क्लास हुई थी? और स्टैक और क्यू के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। स्टैक और क्यू के बारे में बात हो रही थी। जी। कर रहे थे, क्यू और स्टैक में डिफरेंस लिख रहे थे कि पढ़ रहे थे अभी? भी पढ़ा था। स्टैक को थोड़ा सा डिटेल में किया था, लेकिन क्यू को अभी स्टार्ट ही किया था कि सेशन एंड हो गया। अच्छा ठीक है। तो क्या डिफरेंस आप बताएं मुझे, कोई अगर आपको अभी तक पता हो क्यू और स्टैक में, या क्यू का कोई पॉइंट बताएं या स्टैक का कोई पॉइंट बताएं। कौन बताएगा क्लास में से? सर क्यू में जब हम कोई चीज़, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें जब हम कोई चीज़ एंटर करते हैं ना, तो जो फर्स्ट में जी। एंटर होती है तो वो जो फर्स्ट में एंटर होती है, लास्ट में वो निकलती है मतलब। फास्ट इन लास्ट आउट है, ये कहना चाहते हैं? यस सर। लास्ट आउट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, लास्ट इन फास्ट आउट। लास्ट। यस सर। ये क्यों होती है? सर इस तरह लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं इसे कह सकते, ये यूनी डायरेक्शनल होती है सर। नहीं नहीं, वो ठीक है, वो दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं। लेकिन अभी जो पॉइंट लिखवा रहे हैं, ये क्यू से रिलेटेड है कि स्टैक से रिलेटेड है, क्या कह रहे हैं भाई? ये स्टैक से रिलेटेड है सर। सर ये स्टैक से रिलेटेड है। क्यू क्यों, चूंकि यूनी डायरेक्शनल होता है ना, इसमें एक ही ऑपरेशन चलेगा, या लीफो चलेगा या फिलो चलेगा। स्टैक में दोनों चल सकते हैं, उसका तो क्यू में डिजाइन जो क्या लिखूं, फास्ट इन फास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट इन लास्ट लास्ट आउट? आउट। फर्स्ट इन लास्ट आउट। मोहम्मद अली फास्ट इन लास्ट आउट लिखूं यस सर। क्यू में? क्यू में यस जो सर। सबसे पहले लगेगा वो सबसे एंड वो पे उसकी सबसे बारी आएगी? एंड पे निकलेगा। नहीं, नहीं फर्स्ट नहीं इन नहीं, फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये कहना चाह रहा बैंक हूँ। की क्यू में जो सबसे पहले पहुंच लगता है वो सबसे पहले बारी उसकी बारी खत्म होती है। बिल्कुल सर। फरवा क्या ख्याल है? हाँ जी, क्लास में से कोई बताए कि ये सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं हम लोग?
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, ये सही है? यस सर। जी Yes, सर sir. ठीक है ये। तो पहले गलत लिख रहे थे, यस। और इसके बारे में क्या लिखूं? लास्ट फर्स्ट इन इन लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट आउट। यस फर्स्ट इन लास्ट आउट। लास्ट आउट। लास्ट इन लास्ट आउट, ऐसे। यस सर। अच्छा, स्टैक में लास्ट फर्स्ट है, और उसमें फर्स्ट फर्स्ट या लास्ट लास्ट है क्यों में। एक हो गया पॉइंट, ठीक है। और अब दूसरा पॉइंट बताएं, कोई लिखवा रहे थे दूसरे भाई भी कोई पॉइंट। और क्या लिखूं? मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है। दूसरा पॉइंट लिखवाएं फिर। क्यू और स्टैक, अभी कोई कह रहा था कि डबल डायरेक्शनल होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, क्या कह रहा था कोई? ये क्यों सर बाई डायरेक्शनल होती है? क्यू यार यूनी डायरेक्शनल होती है सर। नहीं यार, मोहम्मद अली ऐसे नहीं है। ओके क्यू यूनि डायरेक्शनल होती है? नहीं बाई डायरेक्शनल होती है। मोहम्मद अली, यूनि डायरेक्शन लिख दूं, क्या मतलब इस बात का? सर, एक ही डायरेक्शन में चलेगी, मेरी बात का ये चलेगी मतलब है। नहीं, इन और आउट का बताएं, डाटा आएगा कहाँ से और आउट कहाँ से होगा? जो फिर तो बाई डायरेक्शनल ही होगी। क्यू बाई डायरेक्शनल है? जी सर, एक तरफ से डाटा आएगा, एक तरफ से जाएगा। क्यू में एक तरफ से डाटा आएगा और दूसरी तरफ से डाटा जाएगा? यस सर। क्या ख्याल है? नहीं सही लिख रहा मैं? सही है डाटा सही है कैन सर। बी ये सही लिख रहा हूं मैं? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर सर सही लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डाटा कैन बी एडिड। एंड रिमूव रिमूव। ओहो, इसको हम एडिट कर सकते हैं? ये जो मैं लिख रहा था, मेरे ख्याल से इसको वर्ड पे लिख लेना चाहिए।
देखिए वर्ड की फाइल नजर आ रही है आप लोगों को? क्या लिखा था पॉइंट? लास्ट इन, फर्स्ट आउट। कि गलत लिख रहे हैं? गलत है। गलत लिखा है लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन गलत। फर्स्ट आउट। यस सर। अब सही है? देखिए अब मैं सही लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या था? क्यू जो है वो बाई डायरेक्शनल होती है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर। Data can be added or removed from one side, सिंगल साइड। उस जिस साइड से डाटा रिमूव और ऐड करना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसका कोई नाम भी था मेरे ख्याल से। शायद एंड कहते हैं। टॉप कहते हैं मेरे ख्याल से, टॉप नोड। उसका नाम था टॉप नोड। देख लेते हैं क्या नाम था। और बताएं, 2 पॉइंट्स हो गए, और बताएं। बस यही बात हुई थी उस दिन? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को, कि वैसे चुप है आज? आ रही है सर आवाज। तो अली कोई और पॉइंट बताएं। सर ये दोनों ही जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स हैं। किसकी? यही डेटा स्ट्रक्चर्स में, लिस्ट क्योंकि की? इनकी लिस्ट की लिस्ट की लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट टाइप है। शायद सर यही पढ़ा था, काफी दिन हो गए हैं पढ़े हुए। हाँ, ये दोनों लिस्ट से निकली हुई हैं। लिस्ट है, लेकिन लिस्ट में आपको पता है कहीं पे भी हम नई नोट डाल सकते हैं, चाहे सेंटर में डाल दें, चाहे शुरू में डाल दें, चाहे एंड पे डाल दें। यस सर, लेकिन उसमें वो क्यू और फंक्शंस हो स्टैक में जो है सकता है। ना, वो नई नोट डालने की जगह है। स्टैक में तो बस टॉप पे ही आप नई नोट डाल सकते हैं, वहीं से रिमूव कर सकते हैं। हम्म। क्यू में जो है एक साइड से नोट्स ऐड की जा सकती हैं, दूसरी साइड से रिमूव की जा सकती हैं, बीच में से नहीं कर सकते। सर इसका मतलब है 2 पॉइंटर की जरूरत होगी अच्छा, हमें। और कोई पॉइंट बताएं मुझे। 2 पॉइंटर चाहिए होंगे हमें, किसके लिए? एक एक क्यू के एडिशन के लिए? लिए और एक रिमूव के लिए। यस सर। हमें हाँ 2 पॉइंट रखने पड़ेंगे। वी नीड, क्या लिखेंगे? वी नीड टू यूज 2 पॉइंटर 2 पॉइंटर्स फॉर क्यू। 2 पॉइंटर्स क्यों भला? एक में किसका फॉर होगा? फॉर इंसर्शन और 1 फॉर डिलीशन। 1 पॉइंटर टू मेंटेन द एड्रेस वेयर टू ऐड न्यू नोड। ऐड न्यू नोड को क्या कहते थे वैसे?
पहले ये डिफाइन कर लें कि ऐड न्यू नोड को क्या कहते थे। इंसर्ट फंक्शन आता है यहाँ। एडिंग न्यू नोड को कहा जाता था एन क्यू के डी क्यू। एन क्यू सर। NQ एन क्यू, क्यू के एंड पे कोई चीज लगा देना। और रिमूविंग DQ रिमूविंग अ नोड को कहा जाता है डी क्यू। वी नीड टू यूज 2 पॉइंटर्स। अब हम डिफाइन कर सकते हैं 1 फॉर एन क्यू, 1 to maintain the address of NQ, while other for DQ। वैसे लिस्ट होती 10 साइज की, तो लिस्ट में कितने पॉइंटर चाहिए होते हैं 10 साइज की लिस्ट में? सिंगली लिस्ट 10 नोड्स वाली कितने पॉइंटर चाहिए होते हैं? स्टार्ट के लिए तो एक ही नोड चाहिए होते हैं ना, हेड नोड। कितने चाहिए होंगे? टैग की बात कर रहे हैं सर? नहीं, अगर एक लिस्ट हो, एक लिस्ट जिसमें 10 नोड्स हैं, उसके लिए कितने पॉइंटर्स चाहिए होते हैं आपको? पॉइंटर्स कहते हैं जिसमें एड्रेस स्टोर कराया जा सकता है। फरवा बताएं। अनीक। सर एक ही इस्तेमाल करेंगे जो हेड नोड होगा। लिस्ट में अगर 10 नोड्स हैं तो कितने पॉइंटर चाहिए होंगे? एड्रेस, कितने एड्रेस स्टोर करवाने होंगे हमें लिस्ट में? 10 वैल्यू तो स्टोर करवानी है, लेकिन पॉइंटर कितने चाहिए होंगे? हर नोड में क्या होता है लिस्ट की? अपने वाले नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है और वैल्यू होती है अपनी कुछ। हर नोड के पास अपनी से अगली नोड का एड्रेस होता है। अगर 10 नोड है तो उसका मतलब है 10 एड्रेस भी संभाले होंगे हम लोगों ने। यस सर। 10 पॉइंटर चाहिए होंगे आप लोगों को। तो सीफ दिखाऊं सर आपको? लिस्ट ऊपर बनाई थी हमने एक, ये एक लिस्ट बनाई थी, आ रही है नजर? कि हम बनाई? ये बनाई है हमने। देखिए हर नोड में वैल्यू है और साथ अगली नोड का एड्रेस है, बल्कि अगली की बजाय पिछली नोड का भी एड्रेस संभाला हुआ पॉइंटर में। ये तो डबली लिंक लिस्ट है ना। तो सिंगली लिंक लिस्ट में जितनी नोड्स होंगी उतने पॉइंटर्स भी होंगे। अगर 10 नोड्स वाली लिस्ट है तो 10 पॉइंटर चाहिए होंगे, क्योंकि हर नोड के अंदर एक पॉइंटर होगा जिसने अगली नोड की का एड्रेस संभाला होगा। पहली नोड के अंदर पॉइंटर होगा जिसने दूसरी नोड का एड्रेस संभाला होगा। दूसरी नोड के अंदर एक पॉइंटर होगा जिसने उससे अगली नोड का एड्रेस संभाला होगा। इस तरह तीसरी नोड के अंदर एक पॉइंटर होगा जिसने फोर्थ नोड का एड्रेस संभाला होगा। हर नोड के अंदर एक पॉइंटर होगा जिसने अगली नोड का एड्रेस संभाला होगा। हम वैसे बात कर रहे हैं कि कितने पॉइंटर चाहिए होंगे क्यू के केस में। तो क्यू चाहे 100 साइज की भी होगी तो कितने पॉइंटर चाहिए आप लोगों को? तो 100 क्यू का दो साइज 100 भी होगा तो कितने पॉइंटर चाहिए होंगे माहम? 100 पूरे सर 100 जी ही। तो नहीं,
क्यू में देखें कोई नई चीज डालनी है तो वो एक साइड से डालनी है, जब कोई चीज रिमूव करनी है वो दूसरी साइड से रिमूव करनी है। तो 2 पॉइंटर्स मेंटेन करने होंगे आपको, एक ऐड करने वाला एड्रेस संभालना होगा और एक रिमूव करने वाला एड्रेस संभालना होगा। सिर्फ 2 एड्रेस मेंटेन करने हैं आपने, स्टार्टिंग और एंडिंग एड्रेस। माहम, ओके ओके सर, ठीक है। तो क्यू में सिर्फ दो पॉइंटर्स बनते हैं, एक स्टार्टिंग एंड का याद रखने के लिए, मेमोरी लोकेशन याद जी। रखने के लिए, और एक एंड वाले साइड का एड्रेस याद रखने के लिए। ओके। तो वी नीड टू यूज 2 पॉइंटर्स, वन टू मेंटेन एड्रेस ऑफ एन क्यू, जहाँ से क्यू एंड होनी है और जहाँ से स्टार्ट होनी है वहाँ के हम एड्रेस संभालने होंगे। और स्टैक के बारे में क्या ख्याल है? स्टैक में जब कोई चीज ऐड करते हैं उसे क्या कहते हैं? पुश। स्टैक में पुश किया जाता है, पुश कहते हैं किसे? टू ऐड न्यू नोड। जी। और फिर दूसरी क्या था? पॉप, पॉप, किसको रिप्रेजेंट करता है? टू रिमूविंग रिमूव अ नोड। टू रिमूव अ नोड। और ये पुश और पॉप जो है ये टॉप नोड पे किया जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ टू ऐड न्यू नोड एट टॉप, या टू रिमूव अ नोड एट फ्रॉम टॉप। समझ रहे हैं ये लफ्ज? जी जी। स्टैक के सबसे टॉप नोड को ही उठाया जा सकता है, अगर कोई नई चीज रखनी है तो टॉप ही रखी जाएगी, एक ही एंड होता है इसका। यू नीड टू मेंटेन only one pointer to remember the address of top node। ये समझ आ रही है? जब आपने अपने स्टैक के अंदर कोई चीज ऐड करनी है, कोई चीज रिमूव करनी है, तो वो सेम एड्रेस पे होती है, एक ही पॉइंटर मेंटेन करना होगा, जिस पॉइंटर को याद करवा देना है कि 6000 लोकेशन पे जो है ना इस स्टैक का टॉप पॉइंट है, इस स्टैक का टॉप पॉइंट 6000 नंबर पे है। अब जब किसी ने कोई चीज रिमूव करनी है तो वो 6000 नंबर से रिमूव होगी, किसी ने कोई चीज ऐड करनी है तो वो 6000 नंबर पे ऐड होगी। क्या समझ रहे हैं? You can push or pop from 6000 memory location.